साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को बार बार प्रणाम। नम हो या जा रहा है, आप बहुत अच्छा इस चैनल को देख रहे हो। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में, तो इसको आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत तेज़ी से चल रहा है, 300, 400, 500, 1000 तक पहुँच गए। तो आपका बार बार धन्यवाद है। एक ही माध्यम है, इस चैनल से आप देखना बहुत शीघ्र ही कुछ ना कुछ आपको इस संस्था में प्राप्त होने वाला है। और साथियों, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार दो चीज़ बहुत कम से कम करेगी। सब सुविधा आपको मिलेगी। जो भी हमारे पास दस्तावेज हैं या कर रहे हैं, ये हर स्टेट में आज नहीं तो कल मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। EPF फंड हुआ, आर्थिक सहायता हुई, रिटायर पे पैसे हुए, मातृत्व छुट्टी है, कैजुअल छुट्टी है, सब कुछ ये 1952, 1965 बोनस हुआ, ये जो भी है। लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, सम सेवक शब्द और निकाले हुए जो 5-10 वर्ष में जो से बहाली नहीं करेंगे, निकाले हुए को हिंदुस्तान में 50,000 होमगार्ड करीब करीब महिला जवान, होमगार्ड जवान बाहर है, जो 3, 5, 9, 10, 12, 15 वर्ष नौकरी करके निकाल देते हैं। तो उन अधिकारियों की शक्तियां कम नहीं करेंगे। उनके पास ऐसी शक्ति है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला वो नहीं मान रहे। माननीय हाई कोर्ट का फैसला भी एक जिला कमांडेंट, एक पुलिस अधिकारी नहीं मानने का। आपके मुख्यालय में आदेश करते हैं, उन आदेशों का पालन कौन करता है? होमगार्ड कमांडेंट, माननीय मंडलीय कमांडेंट, माननीय SSO। उससे ऊपर तो पुलिस अधीन है, और पुलिस अंग्रेजों की है, ये तो आपको पता है। पुलिस अंग्रेज यहीं छोड़ गए, अपने कानून भी यहीं छोड़ गए, और वो आज हमें काला कानून करके हमें गुलाम से गुलाम, बंधुआ मजदूर बना दिया गया। साथियों, मैं तो आपसे यही कहूँगा, ये आपका अपना चैनल है RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत इस चैनल के माध्यम से इस संस्था की आवाज़ बहुत दूर दूर तक जा रही है, अन्य कंट्रियों तक भी जा रही है। तो साथियों, वैसे तो आप मीटिंग में 16 दिसंबर 2024 को आएंगे, पर मेन दस्तावेज बताना, कुछ कम से कम बताना। इन दस्तावेज करीब करीब अगर मैं उठा कर ले जाऊं तो मैंने काफ़ी तो रद्द कर दिए। रद्द का मतलब रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, पर अब भी 25-30 किलो वजन है। तौल कर अगर पूरे दस्तावेज में आपको दिखाना चाहूँ तो मैं गाड़ी करके ही ले जाना पड़ेगा। टाइम 1 सप्ताह लगेगा कम से कम, न 15 दिन भी लग सकते हैं। पूरे भारत का एक्ट इस संस्था का, होमगार्ड संस्था का, नगर सैनिक संस्था का, गृह रक्षी वाहिनी का, PRD का, प्रदेश होमगार्ड का, केंद्र शासित होमगार्ड का और विंग बॉर्डर का इतनी भारी है। मैं इनको यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। मैं दिल्ली वालों से हाथ जोड़ के हमारे महाशिव श्री ठाकुर दीन को कहा था, एक बॉक्स ले ले, उस बॉक्स के अंदर इन सब दस्तावेज को गाड़ी करके ले जाया जाए, या वैसे 2 आदमी आ जाए, 15-15 किलो वजन ले जाकर इसको सुरक्षित रख दे, ताकि मैं जाने के बाद या इस संस्था पे और कोई आने के बाद उनको ये देखता रहेगा पीछे की कहानी क्या क्या थी। कुछ दस्तावेज तो मैंने फेंक भी दिए, जला भी दिए। कुछ बचे हैं जो सेफ हैं, कुछ बचे हैं वो सुरेश के पास जमा है। लेकिन ये दहिया जी 2000 में जिला प्रेसिडेंट बना था, और बहुत पीछे तक का दस्तावेज आप कहो तो अंग्रेजों के टाइम का 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से और आज तक कितने दस्तावेज होंगे। पर हम इसको उठाना चाहते हैं चार्टर से, जो माननीय गृह मंत्री ने कहा ना भाई चार्टर,
तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। उसके बारे में कल फ़ोन आया था, कम से कम 10 आदमी समझ गए उसको, सारी धारा, सारा संविधान जो भी, जैसे माननीय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अंग्रेजों का काला कानून, दक्षिण पूर्व का काला कानून, फ्रांस फ्रेंच का काला कानून, अन्य कंट्रियों के जो 190 देशों में चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी बना हुआ है 9 जून 1949 को। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में ही मैं ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। आप ये सोचो कि इस पर इतनी जल्दी आसान नहीं होगा, पूरी ताकत लगेगी, पूरी एकता होगी, पूरी बात होगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो एक कर्मचारी की सुविधा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया है, वो आपको मिल सकता है। जो भी है, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी तो आप जानते हो किस लिए आई थी, अंग्रेजों को भी आपको पता है, मुगलों को भी आपको पता है, इसमें ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, हमारा बाप कौन था, दादा कौन था, परदादा कौन था, सरदादा कौन था, किसने ये हम स्वयंसेवक बनाए। और एक लड़ाकू, मतलब हम थे लड़ाई करने वाला, सैन्य शक्ति थी हमारे पास, और ये आपको पता भी है। तो साथियों, जो भी आए, जनरल मीटिंग 3 बजे के बाद होगी, उसमें जो दस्तावेज देखना चाहे वही मुश्किल से एक एक पेज लाया जाएगा। और आज इतने दिन पहले आपको इसलिए बताया है, वहाँ जाकर ये मत कहना दैया जी ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये दिखाओ। सब कुछ ये हमारे कार्यालय में जमा है। ऑफिस में अभी एक बक्सा लेंगे, ठाकुर जी को मैंने बार बार कहा है, 2 आदमी आओ, ये सारे कागज वहाँ रख दो, फाइल बनाओ, अलग अलग स्टेटों की बनाओ, सभी स्टेटों का, पूरे भारत का कानून, हर स्टेट का कानून पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, यादगारी की भी दिक्कत है। इसमें कुछ लोग हैं, चंद 15 लोग होंगे जो पूरे भारत में इसके बारे में जानते हैं। मैं अपना नाम नहीं लूँगा, मेरा भी गुरु है, और गुरु महिला भी है और जेंट्स भी है, बूढ़े भी है, जवान भी है। जैसे मैं इस कुर्सी पे बैठा तो मेरे को बताने वाले, सिखाने वाले बहुत ज़्यादा आ गए थे, और उनको अच्छा रास्ता दिखाया मेरे को। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मध्य प्रदेश का किशन चौहान मेरे को अच्छा रास्ता दिखाया। इधर छत्तीसगढ़ से एक महिला आई, उसने भी अच्छा दिखाया। बहुत बहुत लोग थे जिनका किस किस का नाम लूँ, जिन्होंने मेरे को ये रास्ता दिखाया। दादर नगर हवेली का भी एक्ट पढ़ना पड़ेगा आप लोगों ने, जो कभी सुना भी नहीं है आपने। जब तक दादर नगर हवेली का एक्ट नहीं पढ़ोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। और ये किताब सब बहुत मिलेगी, बड़े बड़े वकीलों का ने सुप्रीम कोर्ट वगैरह में है, लेकिन मैं ले नहीं पाया, मेरे पास खर्चा और आमदनी बहुत कम है, नाक के बराबर है, मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा हूँ, घर से भी नाराज़ हूँ। मैं इसमें बताया था आपने 1999 के बाद जुड़ा, 2000 में यहाँ जिला ब्रांच अस्थाई 6 महीने खोला गया रेवाड़ी जिला में, जनपद जहाँ मैं रहता हूँ हरियाणा में। हमें भी काफ़ी खर्चा, 50,000 रुपये राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिए, जो आज तक भी वसूल नहीं पाए। झूठ बोलना, पैसे लेना, उसने यही काम किया था। उसके बाद मैंने ये सोचा था, अब आप इस पद पे नहीं रहोगे, ये तुम्हारी परपोती नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की है, जन जन होमगार्ड की है। या तो इस होमगार्ड को नाम हटा दे, या हमारा भी उतना ही अधिकार है। इसलिए मैं हर आदमी से हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं तो आपकी मीटिंग में नहीं जा सकता, क्यों, इनवाइटेड नहीं होता, और आप हमारी मीटिंग में आ सकते हो। ये कानून आज से नहीं है, ये पहले से ही है, और ये स्टेट के लिए भी लागू है। स्टेट का अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष कहे कि आप इस क्यों आए, तो वो गलत है। और ऑल इंडिया का बोर्ड ब्रांच खुल गई, वहाँ तो कोई किसी को कह ही नहीं सकता, या तो ये होमगार्ड शब्द हटा दे, या हम आएंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, खुलकर बोल लेंगे, और नहीं बोला जाए तो हम केस करेंगे, हमें बोलने नहीं दिया। बोलने का सबका अधिकार है, सिर्फ हमें जिला कमांड बोलने का अधिकार रोक रहा है, वो भी हम बताएंगे। तो साथियों, आज मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, मीटिंग की तैयारी है, कल शायद गुड़गांव पहुंच जाऊंगा,
और 18-20 तारीख को आऊँगा दिल्ली गुड़गांव कागज सब यहीं रह गए हैं। आपसे हाथ जोड़ के फिर रिक्वेस्ट है, मेरे को ये बता देना जर्नल मीटिंग में कौन कौन स्टेट आ रहे हैं, क्या क्या दस्तावेज चाहते हैं। और ये आपको बता दिया, बहाली का काम बड़ा मतलब एक किस्म से कठिन है। और संशय शब्द जब तक हम एकता का परिचय नहीं देंगे, एक मंच पे नहीं आएंगे, उसका कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 को 2021, 22, 23, 24 कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जो हमने नहीं भेजा है, और सब उसी की करने से चल रहा था। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने जो उठाया था 1965, 1969 वो पक्की नकल है। वो भी कहीं को देखना चाहे तो देख सकता है, एक एक पेज डाल सकता हूँ मैं, व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। आप जो कहे वो व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, लिख के चलना। मेरे लिए 74-75 वर्ष में बहुत भारी काम है, एक पेज डालूंगा। वो आपको दिखाने के लिए कि ये सरकार के साइन है, अधिकारियों के साइन है। तो साथियों, जैसे आपको कहा जाता है कि भाई संशय, आप 1935 याद करो, नहीं 1939 सेकेंड वर्ल्ड वार तो सबके याद है। सेकेंड वर्ल्ड वार में हमने लड़ाई लड़ी है और सैन्य में थे, हथियार थे, लड़ाई लड़ी, जन जन को लड़ी, सभी को अधिकार था। और अंग्रेजों ने भी 1942 में अधिकार दिया था, विशेष शक्तियाँ दी थी लड़ाई लड़ने की। और गृह रक्षा बल जब भी बना था, ये भी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे आप कह रहे हो 6 दिसंबर 1946 में क्या बना था, नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया था। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कानून जो भी लागू करे हुए 48 में किए, 47 में किए, और 46 में जो बना वो अंग्रेजों ने बनाया था, माननीय लॉर्ड माउंटबेटन ने। उसका भी राजपत्र हम आपको दिखा सकते हैं, दिखाया भी था, फिर दिखा सकते हैं। और आपको बहुत कम एक एक पेज दिखाना पड़ेगा, क्यों दस्तावेज इतने ज़्यादा है कि मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस बात का ध्यान रखना है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और भारत रक्षा अधिनियम था, तो हमको संशय किस तरीके से बनाया। आप जिस सन से उठाना चाहो रहे उसी सन से मैं बात करूँगा, उसी सन से। चार्टर से शुरू करो, आगे करो, पीछे करो, दस्तावेज मैंने सब दे दिए, इसीलिए 20,000 का मोबाइल लिया, ये चैनल शुरू किया। अगर लोगों की समझ में आओ, आज 10 फोन आते हैं, आप हर अधिनियम, पूरे भारत के हर कानून आप जान रहे हो, संविधान के अनुच्छेद भी आप जान रहे हो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस, तो ये आपके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इसमें संशोधन करना कोई मामूली बात नहीं है। हाथ जोड़ के कहता हूँ, एकता का मंच करो, आप मीटिंग करो, मैं आऊँगा। कम से कम मैंने कल छत्तीसगढ़ गया है, एक बार मुझे बुलाया जाए, सुन तो लो। और किसी के बारे में कोई प्रश्न करो, उसका जवाब देंगे, कोर्ट से भी, रोड से भी। और आखिरी में एक बात और कहता हूँ साथियों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रोड से चलो, कोर्ट से चलो, मंत्रियों से चलो, या इसका संघर्ष कैसे भी हो, पर एकता में होकर करो, एक जगह बैठ जाओ और वहाँ अपनी सब समस्या हल करो, प्यार से रहो। और जब अलग अलग चलोगे ना, तो आप इसको खो बैठोगे। परंपरा से रिवाज है ये, औद्योगिक क्रांति आई थी। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।